am Bilal Abbas, and keep following him in Pakistan for all the latest updates. छा नहीं जाते आपने कहीं और फोकस किया। नहीं तो कोई चेकलिस्ट नहीं है। और अगर फिल्म की बात भी कर रहे हैं तो फिल्म मैंने अपने करियर के बहुत शुरू में की थी, जो कि लोगों को पता भी नहीं है मेरी फिल्म आई थी नहीं आई थी। तो या मैं ज़्यादा ड्रामे मिल रहे थे तो मैं ड्रामे करता रहा, और मैंने कभी ड्रामे को अंडरमाइन नहीं किया। तो कोई चेकलिस्ट नहीं है, हम तो बस फ्लो के साथ जा रहे हैं, खुद ही खुद काम कर रहे हैं। Yeah, and as for me, I mean, as an actor, what do you want? बेहतर प्लेटफॉर्म, बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट, क्रिएटिव ग्रेटिफिकेशन मिल रही हो और मुस्तकिल काम कर रहे हो अच्छा। That's all what you want. तो अगर वो चेक लिस्ट के मुताबिक चल रहे हैं तो that's like a bonus. वो चेकलिस्ट, सॉरी बाकी बात करो, मदिया की हो सकती है इस तरह, वो चीज़ मदिया पे शूट करती है, मेरे पे नहीं हो सकती है। फिल्म, ड्रामा, वेब सीरीज़, इन पे बनता है फिल्म, ड्रामा, वेब सीरीज़। How mean यार, मेरे साइड पे उनके साइड मैं तो उनके साइड। थैंक यू बहुत डिफरेंस है। आई थिंक कंप्लीट एग्जीक्यूशन के टेक्निकलिटी से लेके, स्क्रीन प्ले से लेके, राइटिंग से लेके, आपका आप जो कहानी बताना चाह रहे हो, जो सोशल इशू भी अगर कोई एड्रेस करो, उसको बताने का तरीका दोनों मीडियम से बहुत डिफरेंट है। सो बट एज एन एक्टर मेरे लिए इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर। मैंने ये सोच के एक्टिंग नहीं, कोई नहीं करता होगा। आई एम श्योर लोगों का, हर इंसान का अलग प्रोसेस होता होगा कि वेब सीरीज़ के लिए अलग एक्टिंग रिक्वायर्ड है। आज ये निकाल के दिखाऊंगा, ड्रामा कर रहा हूँ, आज वेब सीरीज़ है ये एक्टिंग दिखाऊंगा, फिल्म कर रहा हूँ तो ये वाली एक्टिंग दिखाऊंगा। इट्स जस्ट अ कैरेक्टर फॉर मी, और मुझे पता है कि स्टोरी जो चीज़ कहना चाह रही है उसमें मैं एक हिस्सा हूँ उसका, एंड मुझे बस बाकी कैरेक्टर्स के साथ अपने इंटरेक्शन फोकस रखना था। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। Well, I think because I have slightly studied filmmaking also, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि क्यों बोलते हैं कि डिजिटल मीडियम की परफॉर्मेंस इज़ डिफरेंट, थिएटर की इज़ डिफरेंट। आई ऑलवेज थॉट एक्टिंग इज़ एक्टिंग, बट आई थिंक इट्स मोस्टली अबाउट द क्राफ्ट। इट्स नॉट अबाउट द क्राफ्ट, इट्स अबाउट द टेक्निकलिटीज़ कि फ्रेम कितना है तो आप बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे, फ्रेम छोटा है तो यू कांट मूव टू मच बिकॉज देन यू प्रॉब्ली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड और व्हाटएवर। तो वो वाली चीज़ें होती हैं, बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू एन एक्टर एंड द क्राफ्ट दैट यू आर फॉलोइंग, अगर कुछ इंटरनली आप चेंज करना चाहते हैं एज अ परफॉर्मर, तो आप किसी भी मीडियम में खड़े हो, किसी भी पोर्टल पे खड़े हो, कैसा भी कंटेंट क्यों ना हो, वो इंटरनली होता है। अदरवाइज जस्ट द टेक्निकलिटी वाला बिट वो थोड़ा डिफरेंट था। आई स्टिल रिमेंबर आई रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। मिसबा खालिद का वो प्रोजेक्ट था, मेरा अहमद ने ही लिखा था, और मिसबा मैम ने जब मुझे कॉल किया था, मैं उस वक्त मैं बहुत कम काम करती थी और मैं बड़ा कहती थी कि मैं करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी, नहीं तो मैं तो घर पे बैठूँगी। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट है और बिलाल अब्बास को तुम जानते हो, तो मैंने कहा नहीं ये नया बच्चा है, बहुत प्यारा है, यू विल एंजॉय। So he and I had a scene एक कैफ़े में where he was supposed to say something, और थका हुआ था, मैं भी उस दिन बहुत थकी हुई थी, हमने आउटडोर सीन्स किए थे। He did the entire thing and then suddenly he said I can do this also। मैं बोलूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ बोल दो, मैं भी थोड़ी देर मिसबा मैम डांट ना दें। कैमरा मूव होने वाला था, he said नहीं, bring it back। तो मिसबा मैम ने कहा क्या हुआ, हो गया टेक, and he was like no, I want to do something else। So he did the same thing in a different way and she really liked it। So I still remember that because this was 3.5 years ago and he did the entire thing again, all the dialogues and beautifully done। दोनों बार अच्छा था, लेकिन दूसरी बार इनको कुछ अच्छा लग रहा होगा या फिर वो होता है, but that is what I remember of Bilal, and then this time around again the same energy। थैंक यू। तारीफ में नहीं, मैं खुद एक्टर बनने से पहले मैं पाकिस्तानी ड्रामा जितना नहीं देखता था। oh नहीं देखता था, सच बता रहा हूँ मैं, ये वो नहीं बन रहा हूँ मैं। I take my तारीफ back। अरे यार, मगर मैं इस मदिया को जानता था, मैंने मदिया के शोज़, वीजे थी मदिया स्टार से, तो मैंने मदिया को देखा था, मुझे पता था जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया था दैट मदिया इमाम इज़ विद यू, सो आई न्यू दैट मदिया इमाम कौन है, वीजे हैं एंड बहुत सक्सेसफुल वीजे हैं। बट मैंने ऑब्वियसली इतना काम नहीं देखा था, बट आई वाज एक्साइटेड टू वर्क विद एंड जब मैं काम करना स्टार्ट किया मदिया के साथ, मेरा हमेशा, हमने 2 सीरियल्स किए और दोनों बड़ी स्मूथली निकले हैं, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई, बिकॉज हम दोनों शायद बहुत शरीफ, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। सो लाइक मज़े से निकल गया दोनों सीरियल्स में, पता भी नहीं चला। एंड जो पहला वाला सीरियल था जो हमने 3 साल पहले किया था, उसमें मेरा काम भी बहुत लिमिटेड था, इट वॉज ओनली फॉर 8 एपिसोड्स, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला टू नो ईच अदर, टू नो एक दूसरे का काम वगैरह समझ पाते। बट इसके अंदर हमें इतने सीन्स अगेन, क्योंकि 2 घरों की कहानी, इनका अपना ट्रैक है, मेरा अपना ट्रैक है, मेरा कैरेक्टर इनसे चिढ़ता है, ये मुझसे चिढ़ती हैं, सो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो गया सर।
सो बट मदिया के साथ मुझे हमेशा ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये बैठी हैं इंटरव्यू हो रहा है मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरन बैठा होगा। नहीं, ये सच है, मुझे जनरली बहुत मज़ा आया मदिया के साथ काम करके, पहले भी और अभी भी। के लिए मुझे सबसे पहले ग्रुप एम ने अप्रोच किया था एंड उन्होंने मुझे बताया दैट मेहरीन जब्बार की वेब सीरीज़ है, मेरा अहमद का स्क्रिप्ट है एंड इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी सिंपल, रियलिस्टिक, रिलेटेबल कंटेंट, डू वांट टू डू इट। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद मेहरीन स्टार्ट से, 5 साल से आई बीन वर्किंग, सो मेरा स्टार्ट से बड़ा शौक था दैट एक प्रोजेक्ट मेहरीन जब्बार के साथ आई वांट टू डू इट एंड अच्छा कोई चीज़ हो विद गुड कंटेंट। सो एंड आई न्यू इट मेहरीन एंड उमेरा का जो कॉम्बो है उसके बारे में लोग हमेशा बड़ी बात करते हैं एंड ये बड़े लास्ट उन्होंने दाम किया था, उसके बाद 8 से 10 साल बाद ये लोग दोबारा कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड ये जिस तरह का प्रोजेक्ट था ये सोशल कॉमेडी दोनों के जॉनर्स नहीं है, ये दोनों ने इस तरह का नहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, सो दैट एक्साइटेड मी अ लॉट एंड देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज सोल्ड एक दिन में ही पढ़ के, बिकॉज मैं हमेशा अपने लिए देख रहा होता हूँ कि मुझे बड़ा कोई चैलेंजिंग, कोई आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाली चीज़ मिले, बट यहाँ पे इट वाजंट दैट, बहुत रियलिस्टिक सिंपल कैरेक्टर है बट स्टोरी इज़ सो गुड, स्टोरी इज़ सो सिंपल, रियलिस्टिक, रिलेटेबल, के 2 घरानों की कहानी, मुझे वो चीज़ इतनी ऑन पेपर पढ़ के अपील कर रही थी कि मुझे फिर ज़्यादा वही मुझे सेलिंग पॉइंट लगा कि कुछ और बिना सोचे लाइक कर लेते हैं इसको। So I think I got a call from Mehreen and she told me, and then if Mehreen Jabbar to call you, if she's going to call you, then you'll be like, whatever it is, yes. I was like, नहीं आपने मुझे बताया, तो उन्होंने थोड़ा सा narrate किया ऊपरी तौर पे, and then I read the thing, and more than that, just the collaboration between them, because I have worked with Mehreen इससे पहले, the way she directs, it's very collaborative. She's very like, you know, as professional as she is, she's also very cool. कि आपको अगर इम्प्रोवाइज करना है, लेट मी नो, आई लेट यू डू इट। द ओनली थिंग दैट शी रिक्वायर्स फ्रॉम यू इज प्रोफेशनलिज्म, डू नॉट मेस विद दैट बिट, द रेस्ट शी इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो मुझे वो वाली चीज़ ज़रूर चाहिए थी एंड देन ऑफ कोर्स उमेरा मैम की स्क्रिप्ट थी तो मुझे वो भी करना था, द कास्ट वॉज इनक्रेडिबल, आई मीन व्हाट अ ब्यूटिफुल कास्ट एंड माई कैरेक्टर, सो ऑल ऑफ इट, ऑल प्लस, सो मेनी प्लसेस। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नॉट जस्ट कि आपने अमूमन होता है जब आप कास्टिंग करते हैं, आप शुरू के ऊपर के जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं आप बड़ी अच्छी कास्टिंग कर लेते हैं, फिर वो जब नीचे कैरेक्टर्स पे आते हैं आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप एक्टर्स को कास्ट करने का नहीं सोचते। यहाँ पे जो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, जो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर भी है जिसका काम 2 एपिसोड का है, 3 एपिसोड का है, बट मेरीन एक्चुअली मेड श्योर कि वो परफॉर्मेंस वाइज सब ऑन पॉइंट हों, कोई ये ना हो कोई वीक ना लगे किसी की वजह से, परफॉर्मेंस पर आउट ऑफ प्लेस ना लगे, एंड हर एक्टर अपने कैरेक्टर में बैठ रहा है वो, एंड वो बहुत ज़रूरी होता है कि बिलीवेबल लगे, रियलिस्टिक लगे, वो ये ना लगे कि यार इसको तो ज़बरदस्ती डाल दिया है, इसकी एज का भी नहीं था, इसको सूट भी नहीं कर रहा है, मगर ये कर रहा है, अभी इसको ही पता है क्यों कर रहा है। अच्छा नहीं, पता है अभी जितने भी इंटरव्यूज हमने दिए बार बार लग रहा हो कि हम तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बट देन ऑनेस्टली beautiful writing is when every character on your script on paper is well rounded. The personality traits are there, there's a backstory, all of that is there because of Umaira ma'am. उन्होंने बहुत awesome काम किया है, whereas मेहरीन की जब हम बात करते हैं तो वो it's legit कि वो इस तरह से ही करती हैं, तो फिर हम बार बार बोल रहे होते हैं, तो it's not like we're just talking about ourselves like oh this, no, it's actually like that. Yeah. मैंने तो बिल्कुल तंग नहीं किया, इन्होंने ये बिल्कुल तंग नहीं करती हैं। मैं एक साथ 2 सीरियल्स कर चुका हूँ, ये बहुत चिल्ड आउट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोफेशनल है, तो तंग करने की तो नौबत बिल्कुल नहीं आई, एंड तंग कोई कर भी नहीं सकता था, उस मेहरीन जब्बार का साइड था तो सबको पता था। ये गुंजाइश निकाल लेता था फुरखान गुंजाइश निकाल लेता था तंग करने की, उसकी मजाक, फुरखान कुरैशी इज प्लेइंग माय ब्रदर, उसको कितना भी कोई स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हो, हालांकि मेहरीन इज नॉट स्ट्रिक्ट, शी इज जस्ट लाइक ऑन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, पर वो तो मतलब एक सीन कट हुआ, एक सब्जी वाले के पास नहीं खा रहे हैं, मैं कहा मटर क्यों किसी के साथ भेड़ी लेके जा रहे हैं। आई कांट इवन टेल यू मोहम्मद अहमद साहब से वो जो बाहर बैठ के बातें करता था ना, आई वाज सॉरी आई एम लाफिंग बट दैट मैन ही हैज लाइक कुछ, उसका ह्यूमर बहुत क्रेजी, ग्रेट ह्यूमर, एंड वो बहुत विटी है, एंड वो उस सेट पे हम 3 ही हैं, मैं, फुरकान कुरैशी एंड मोहम्मद अहमद साहब, बाकी सारी ख़वातीन हैं हमारे सेट पे। सो हम लोग जब बॉयज़ बाहर बैठते थे अपना चिलिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनका वो अलग ही जोन है, वो अलग कंपनी। सो फुरकान एक
अलग एक्सेप्शनल केस है, वो स्टार्ट से थोड़ा सा क्रैक है बेचारा। एक दिन आया, फिटिंग्स हो गई थी तो एक ढीली सी शर्ट पहन के आ गया, ड्रेस शर्ट पहनी, अब उसे नाक की पहनी, इल फिटेड ढीला लटक रहा है करके। तो मैं इनका फुरखान व्हाट इज दिस, नहीं मैं सोच रहा था कि शायद हो जाएगा, मेरा कैरेक्टर नाराज था इससे। व्हाट आर यू सेइंग, गो चेंज। डांट, काफ़ी डांट खाई, अभी तो हंसी आ रही है, उस वक्त तो मैंने कहा हो गई मेरी गलती, आज मजाक नहीं चला, नहीं चलेगा। कैरेक्टर का नाम सुहेल है और बहुत एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, एंड उसके घर में एक अम्मी हैं, एक बहन है, उनको लेके बहुत एक्स्ट्रा सिर्फ उनको लेकर बहुत ख्याल रखता है उनका। एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, यूपीएस वाला है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, अमीर बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है, अंदर उसकी द मेरी इनसिक्योरिटीज़ कॉम्प्लेक्सेस विद इन हिमसेल्फ दैट ही इज़ फाइटिंग। तो ये किस तरह उन चीज़ों से ओवरकम करता है, ये उसका एक पूरा एक जर्नी है। एंड जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मैं हर कैरेक्टर के लिए एक अलग, मेरा हमेशा जो लकीली मुझे जो अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं उनके लिए वो रिक्वायर्ड करते हैं वो प्रोसेस, वो अटेंशन कि उस पर कुछ मेहनत की जाए, बी इट चीफ बच्ची प्यार के सदके दैट मैटर। सो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर कैरेक्टर में आप एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते हो। हर कैरेक्टर, अगर कुछ कैरेक्टर्स में इतना चाहिए तो आप इतना ही दो, आप ज़्यादा डालोगे तो वो थोड़ा सा ऑफ लगता है। सो मेरे लिए इट वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि स्टोरी इज़ नॉट अबाउट माई कैरेक्टर, इट्स नॉट जस्ट माई जर्नी, इट्स अ स्टोरी ऑफ दो घरानास, उनकी इंटरेक्शन, उनके आपस के पर्सनल बॉन्ड, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी चीज़ों के ऊपर है। एंड इट्स अ कराची का टिपिकल लड़का। मैं सुबह से ये बात बोल रहा हूँ इंटरव्यूज़ में, मैं कराची का हूँ, तो मेरे अंदर वही एग्जिस्ट करता है, कराची का लड़का, लौंडा बोलने लगा था जगह निकल आया ना कराची वाला। सो वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है। इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, मैंने इस तरह कैरेक्टर कभी नहीं किया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं सेट पे जाते हुए मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था स्क्रिप्ट को, बिकॉज मैं खुद अपने आप को छोड़ता था कि एक दफ़ा पढ़ ली थी स्क्रिप्ट, आइडिया हो गया था, बट ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता था। मैं कॉन्शियसली सोच चुका था कि मैं बस सेट पे जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू हैव फन, वो इन्जॉय करूँगा, वो जो इन द मोमेंट होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है, इस पर प्लान करके अगर एक्ट किया तो दैट विल बी वेरी मैकेनिकल। सो जस्ट टू अवॉइड दैट आई जस्ट हैड फन। तो यही process I were to keep in mind, I had to be extra careful with what I should not do, because मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स काफ़ी मिलती हैं सलमा से, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। द वे आई टॉक, द कॉन्फिडेंस, माई बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट, सलमा isn't. She's a little like, you know, so I constantly had to tell myself to go back in this, because Salma was like hand me downs लेके उसकी ज़िंदगी गुजर रही है और वो शिकायत करती रहती है, and she has this always, so this can't go, and usually this is not there on my forehead. जहाँ कॉन्फिडेंस आता है तो वो उसको बस टक बोलना होता है, बिकॉज डर भी रही होती है अंदर वो कि मैं चीख तो नहीं हूँ इस यूपीएस वाले पे, बट गॉड फॉरबिड इफ समथिंग वाज टू गो रॉन्ग, बिकॉज मैं सड़क पे निकली हूँ, अम्मा तो जान से मतलब घर से निकाल देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई हैड मोर ऑफ अनडूइंग देन डूइंग. So yeah, just to be conscious and reminders, constant reminders. So that was, if you want to call that, my process. Yeah. We're 4 siblings. हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ. यहाँ पे 2 बहनें और 1 भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ. तो वाली जो ट्रीटमेंट है ना, वो कभी कभार तभी मैं बोलूँ सिमिलैरिटी है. सो हैंड मी डाउन वाला सिलसिला हुआ है मेरे साथ. तो मेरी दुखती रख पे मैंने कहा है ये क्या है. तो जो चीख निकलती है ना टीजर में, वो घर पे कभी कभी मेरी निकलती थी कि व्हाट द हेल मैन, आई कैन बी द यंगेस्ट ऑफ 4, but then I require some money and more pocket money, because back in the day my father used to give my eldest sister 50, the second eldest 40, the third eldest 30, and then when it came to me 10. अगर 20 क्यों नहीं भाई, it should be 20. सही से चल रहा है एकदम से मसला. No, this is for you, 10 rupees. So yeah, that is yeah. मैंने उमैर राना से ये बात सेट पे की थी और उनसे मैंने डील साइन की है. कैमरे पे मैं बता देता हूँ दैट अगले ड्रामे में मैं उनकी पेटी लगाऊंगा. मैंने कहा बहुत हो गया, अब आप अगले ड्रामे में आप आएँ, आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, तो ये तो सॉर्ट हो गया. बेफिक्र हो जाए, पेटी अगले ड्रामे में खुद लगाऊंगा पर्सनली. मगर मैं एक ही ड्रामे में मरा हूँ ऑनेस्टली अब तक, और चीख में 2 में मुझे अभी याद आया, मैं तो भूल गया था. बट या आपका सवाल क्या था? नहीं, मैंने आपको बताया ना, प्यार के सत्य वॉज लास्ट, और आप प्यार के सत्य के बाद कभी भी चले, मैं जैसे मजा कि क्या पता मेरी गैर मौजूदगी में वो आ गए और सेट पे कैमियो करके चले गए.
बट उसके लिए हमारी देखिए। मेरी और उमैर भाई की, आई कॉल हिम उमैर भाई, मैं उनको बहुत शुरू से जानता हूँ, मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम। मैं अपना लाइफ का पहला प्रोजेक्ट उनके साथ किया था और मेरी अच्छी उनसे बड़ी दोस्ती भी है। तो प्यार के सदक़े के वक्त पे, एंड ये जो आप मारने वाली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, वो बहुत कॉन्शियस होते थे मुझे मारने से पहले कि यार तुझे लग ना जाए, यार देख ले। या सो ही इज़ वेरी स्वीट एंड प्यार के सदक़े पे हमारा डिसाइड हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे और उमैर राना को देखेंगे, उमैर राना को छोड़ूंगा नहीं मैं नेक्स्ट टाइम। उस टाइम पे भी होपफुल था और अभी भी होपफुल हूँ, और इसलिए नहीं कि चुड़ैल का रिस्पांस देखने के बाद आई एम होपफुल। मुझे पहले से कंटेंट पे मुझे बिलीव था, एंड ये अगर ZEE5 के लिए नहीं भी होता, किसी और वेब पोर्टल के लिए भी होता, अगर यही कंटेंट मुझे मिलता इसी टीम के साथ, मैं लाजमी करता। तो मैं तो होपफुल हूँ। एंड अगर ये मुझे ये पता है दैट इट विल रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस, ऑब्वियसली ह्यूज प्लेटफॉर्म, बट अगर वो चीज़ नहीं भी होती है, आई वोंट गेट डिसहार्ट, बिकॉज मैंने एंजॉय किया है अपना। एंड जो चीज़ मुझे आई थिंक मैं काम वही करता हूँ जो मुझे अपील करता है, एंड मैं काम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी खुशी के लिए करता हूँ, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। तो वो यहाँ पे तो सर्व हो चुकी है मुझे वो चीज़, एंड आई एम वेरी होपफुल, एक्साइटेड हूँ मैं काफ़ी उसको लेके, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट। अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ देखे, पाकिस्तान में कोई देखेगा, लव स्टोरीज़ बहुत देखी हैं हमने, मगर बहुत कम देखा जाता है कि आप एक लव स्टोरी भी है और उसमें कॉमेडी भी है, फिर इमोशनल भी है, और एक सोशल इशू को भी एड्रेस किया जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा आपको वो सोशल इशू एड्रेस कर दिया गया है, और आपको कुछ सिखा के चली गई वो कहानी, हंसते खेलते रोते रुलाते इस तरह। तो ये वो वाला एलिमेंट हर कहानी में हम यूजुअली पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें बनती हैं इस तरह की चीज़ें बहुत कम बन रही होती हैं, वो वाला फैक्टर यहाँ पर है, जिसकी वजह से आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ये 30 अक्टूबर को आएगी एंड पीपल विल वॉच इट, एंड इसको लोग 1 को में ही देखेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, 1 को ही देखेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट यस। I'll be very honest, when I was offered this, I was slightly dubious about the fact that this is going to be on web, and I remember asking Mehreen कि TV पे भी चलेगा ना, and then she was like, let's see, and this was a year and a half ago, and इसी 1.5 साल में इतना एक प्रिवेलिंग ये चीज़ हुई कि सबने नेटफ्लिक्स और अमेजोन को ऐसे सब्सक्राइब किया कि मुझे एकदम से दिस वाज पोस्ट द शूट, तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन अगर ये शायद ना भी होता, तभी द आइडिया ऑफ वर्किंग विद मेहरीन एंड उमैरा अहमद वो मैं नहीं जाने देती। दैट्स क्रिएटिव ग्रेटिफिकेशन, वो नहीं जाने देते। द प्रोसेस समटाइम्स जब प्रोजेक्ट हैंग कर या फिर थोड़े दिन बाद आता है ना, तो एक वक्त के बाद थोड़ी सी बुरी लगती है, फ्रस्ट्रेशन कि प्लीज़ मुझे मेरी ऑडियंस को दिखाना है कि मैंने क्या किया है। तो फिर मेरे साथ एक सीरियल के साथ ये हुआ था, इट वॉज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ हैंगिंग, लाइक इट वेंट समवेयर एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, वी वर्क सो हार्ड। So 2 things, for web I was slightly dubious because उस वक्त तो पाकिस्तान में 1.5-2 साल पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट सडनली एकदम से ये प्रिवेल हुआ है, तो होपफुल हूँ मैं बहुत। एंड आफ्टर चुड़ैल जब भी आपने जिक्र किया, तो जस्ट द आइडिया ऑफ एक्नॉलेज किया गया, नज़र में गई चीज़, तो फिर दैट्स अ प्लस। बहुत अभी दोनों कहानियाँ बहुत डिफरेंट हैं, दोनों जॉनर्स बहुत डिफरेंट हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट दैट्स इट्स अ टाइटल कैरेक्टर। वो कहानी अब्दुल्लापुर का देवदास, सो आई एम प्लेइंग देवदास इन दैट, सो वो उस कैरेक्टर की जर्नी है, एंड इट्स अ लव स्टोरी, इंटेंस लव स्टोरी, उसमें एक्शन है एंड परफॉर्मेंस उसमें बहुत रिक्वायर्ड है वो, और यहाँ से बहुत डिफरेंट है। तो दोनों में दोनों के राइटर्स डिफरेंट हैं, स्क्रीन प्ले, कहानी को लाहौर में पूरा हमने शूट किया है, वो एक फैंटेसी है, और ये थोड़ी सी रियलिस्टिक कहानी है, तो उस एतबार से इट्स वेरी डिफरेंट। Cute is the word, and that's exactly what it is. Yeah. That's exactly the character जो आप देख रहे हैं ना, जो भी आपके दिमाग में आएगा subconsciously, consciously, whatever it is, that is Salma. That is Salma. रिलेटेड नहीं है वो, खाला अगर कह रहा है तो वो जिस तरह हम अगर UPS वाला अगर किसी यूजुअली हम घर में देखते हैं कि वो जाते हैं तो वो खाला बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, तो वो उस तरह बोल रहा है खाला। फुरकान बेसिकली इनके बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, एंड फुरकान उस एरिया के बेसिकली वो हैं जो कि UPS सेक्टर में रहने आते हैं, लाइक दैट, तो वो वाला कैरेक्टर है उनका। के बाद अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स है, अब्दुल्लापुर एंड एक सीरियल है जो आने वाला है, इसके अलावा कोई प्लान नहीं है, ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं है। मैं कभी प्लान नहीं करता हूँ, और ना मेरे पास कोई प्लान रहा है कि अब ये करूँगा वो करूँगा, और लेट्स सी, मैं जस्ट रीडिंग स्क्रिप्ट्स दीस डेज,
और मुझे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है. सो आई थिंक आई विल बी टेकिंग फ्यू मंथ्स गैप अभी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज मैं बैक टू बैक इस पूरा साल मैंने प्यार के सदके, एक झूठी लव स्टोरी, अब्दुल्लापुर, डंक, चारों एक साल में कर दी हैं. तो मैं थोड़ा सा खुद भी गैप लेना चाह रहा हूँ. एंड लेट्स सी, उसके बाद होपफुली आई माइट डू अ ड्रामा और वेब सीरीज और फिल्म, आई डोंट नो, लेट्स सी. I am doing the project with Anjum sir. Anjum Shahzad का project कर रही हूँ for ARY, and I'm also working with the director of Muqaddar, Shahrazad, once again for Hum TV. So that's happening, and I have to finish my film with Mawad and Mahira. So these are the things that I've already signed on. अब complete करनी है, उसके बाद चल